Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a gas is a mixture of two parts by volume of hydrogen and one part by volume of nitrogen. If the velocity of sound in hydrogen at 0 degrees Celsius is 1300 meter per second, find the velocity of sound in gaseous mixture at 27 degrees Celsius. Alright, so in this question, as a key concept, हमें दो बातों का पता we have to be careful with. सबसे पहले the velocity of sound का जो dependence है, we can write it in this way, that is gamma RT by m. Alright, so यहाँ पे gamma adiabatic index, R gas constant, T is temperature, m is molar mass. Secondly, यहाँ पे mixture of gas की बात की है, so mixture of gas के लिए we have to be like we can say equivalent molar mass का formula हमें पता होना चाहिए. So m equivalent को हम लिखते हैं n into molar mass of first gas plus n1 m1 n2 m2 upon n1 plus m2. या n तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं या फिर नंबर ऑफ पार्ट्स भी कह सकते हैं, और m1 m2 क्या है, मोलर मासेस है. दो गैसेस के बारे में हमने ये इक्वेशन लिखी एंड तीन गैसेस होंगी तो n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 एंड सो ऑन. दिस तरीके से गैसेस मिक्सचर का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए. ऑलराइट, सो इसी को यूज करते हुए लेट्स ट्राई टू गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मिक्सचर एट 27 डिग्री सेल्सियस. सो अगर हम ये रिलेशन को केयरफुली एनालाइज करें जो हमें गिवन फॉर्मूले में लिखा है, सो वी कैन से जो रिलेशन वी कैन डेवलप प्रॉपर्टी वेलोसिटी का is directly proportional to root of temperature and it is inversely proportional to molar mass. All right, अब यहाँ पे we have been given that नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बोथ आर डायटोमिक गैस, तो इसीलिए हमने गामा का कोई रिलेशन यहाँ पे लिया नहीं है. ऑलराइट, दैट इज रेडियाबेटिक इंडेक्स का. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मोलर मास हमें पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर एंड मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन. तो वो सारी चीजें हमें ऑलरेडी बीन गिवन है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये रेशियो के हिसाब से वी कैन राइट. बट बिफोर दैट हम क्या करते हैं, एम इक्वलेंट निकाल लेते हैं यहाँ से गैसियस के लिए, या फिर हम ऐसा लिख देते हैं फॉर गैस, मोलर मास फॉर गैस. वो क्या आएगा, इसमें दिया गया टू पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. सो टू इंटू हाइड्रोजन की बात करें सो टू इंटू टू प्लस मोलर मास टू है हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का 28 है. सो इट विल बी वन पार्ट बोला है इसने, सो 1 इंटू 28 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3. तो ये कितना आ जाएगा 28 प्लस 4 32/3. तो ये हमें मोलर मास का मिक्सचर मिल गया. गैशियस मोलर मास ऑफ अ गैशियस मिक्सचर मिल चुका है ये 32/3. अब वी कैन डेड्यूस फर्दर थिंग्स ओवर हियर. सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमें ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैशियस मिक्सचर. तो हम लिखेंगे Vg अपॉन V हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे अगर हम केयरफुली देखें सो वी विल हैव टू राइट Tg बिकॉज ये डायरेक्ट रिलेशन में टेम्परेचर से, Tg अपॉन Th इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे Mh अपॉन Mg. ऑलराइट, सो फर्दर अब हम इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. we can substitute the values over here. टेम्परेचर ऑफ गैसियस मिक्सचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया, 27 का मतलब होता है 300 केल्विन अपॉन. अब बात करते हैं हाइड्रोजन का टेम्परेचर हमें गिवन है 0 डिग्री पे, दैट इज 273 लिखना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस को, इनटू हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 डिवाइडेड बाय गैस का हमने निकाला है 32/3. सो 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर अगर हम इसे रिजॉल्व करते हैं सो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा, सो यहाँ पे इसे रिजॉल्व करेंगे. सो न्यूमरेटर में 1800 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 32 8736 उनको डिवाइड करके वी विल बी गेटिंग द आंसर है 0.21. सो ये रूट में आएगा हमारे पास 0.21 एंड आफ्टर टेकिंग द रूट इट विल बी इक्वल्स, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 0.54 एंड फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मिक्सचर विल बी इक्वल्स टू 1300 इंटू 0.45 और ये आंसर आ जाएगा हमारा 591 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.